Hello everyone, Arun Panchal this side. Welcome to QAP Quant by Arun Panchal. तो गाइज ये हमारा आज थर्ड सेशन है टॉप 500 सीरीज का। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक दो सेशन के क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो गाइज प्लीज आप वीडियो अपलोडेड है ना, आप टेक ए पॉज है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर दो सेशन में जो भी लास्ट के थे है ना, अराउंड 40 क्वेश्चन है, अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में सोल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको डाउट होता है ना, या कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको डिफिकल्टी फील होती है तो आप प्लीज कमेंट करिए है ना, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कोई भी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हो या कुछ भी हो है ना, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो लास्ट के दो सेशन में आपने देखा होगा, पहला तो आपका है ना, लास्ट में थोड़ा सा इक्वेशन से रिलेटेड मैंने चीजें ली थी, अर्थमेटिक आई थिंक मैंने लिया ही नहीं था। ठीक है, तो आज का अगर आप देखोगे है ना, अराउंड 5 to 6 आपके पास अर्थमेटिक है ना, आपके हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इसमें कवर हो पाए है ना, नंबर्स, आप रेशियोज, परसेंटेज, टीएसटी, ये सब चीजें इसके अंदर दी हुई है। ठीक, सेकंड अभी तक नंबर सीरीज नहीं ली थी है ना, तो 5 to 6 क्वेश्चन अराउंड आपके नंबर सीरीज से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तीन तीन क्वेश्चन का एक केस लेट है, एक दो क्वेश्चन का केस लेट है और एक आपका सिंगल क्वेश्चन है। ठीक, अगेन डीआई और केस लेट तो अपने को रोज करना है। एक डीआई है आपका पाई चार्ट पे, ठीक, और एक आपका लॉजिकल केसलेट बोल सकते हो, या फिर वही आपका लाइक है ना, क्वांट बेस्ड पजल, आपको जो भी स्टेटमेंट्स है आपको उसको इंटरकनेक्ट करना है। ठीक, और एक हम मैंने लिया है आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई। ठीक, हो सकता है लेंदी लेंदी सेशन हो है ना, बट यार करना भी तो आपके पास, अगर आपका आप देखो कि अराउंड आज आज 11 तारीख है ना, तो 33 34 डेज आपके पास बचा हुआ है, तो जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस या जितना कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हो है ना, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो चलिए एक बार सारे क्वेश्चन आप खुद से आप अटेम्प्ट करिएगा है ना, उसके बाद भी अगर कोई डिफिकल्टी आती है प्लीज आप कमेंट करिए। और सारे क्वेश्चन आज के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है लाइक कि देखते ही हो जाए है ना, थोड़ा थोड़ा एफर्ट हर क्वेश्चन में आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं है ना। आप चाहो तो एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो है ना, इस ग्रुप के अंदर है ना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पीडीएफ है वो आपकी मैं क्या कर सकता हूँ, इधर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक, चैनल का नाम आप टेलीग्राम पे सर्च करिए, क्यूओपी चैनल का नाम ही है, ग्रुप का नाम भी आपका क्या है, क्यूओपी दिया हुआ है ना, ये आपका लिंक है, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, चलिए जी, तो वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर आपका दिया हुआ है। ठीक, the average score of P, Q and R in exam is 9 marks and their score is an increasing arithmetic progression. ठीक है, P less than Q and less than आपका क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ठीक है, and each score is a positive integer, finds R score if P score is a multiple of 5। देखो पहली क्वांटिटी क्या है आपकी, कि पी क्यू आर का स्कोर जो है आपका 9 मार्क्स दिया हुआ है एवरेज। आपको देखो तीनों अगर थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इन दोनों का गैप इन दोनों का गैप सेम होगा। इसका मतलब मिडिल नंबर क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव्स में है ना, अगर किसी को नहीं पता, अगर मेरे पास कोई भी सीरीज है ना लाइक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर मेरे पास है, तो एवरेज जो हो जाता है वो इज ऑलवेज अ मिडिल नंबर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भाई क्यू का स्कोर तो मेरे पास 9 होना ही होना चाहिए। ठीक है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिस इज व्हाट डायरेक्टली आप लिख दो, दैट इज 2q इज इक्वल टू p प्लस r। ठीक है, अगर q की वैल्यू 9 है और 9 इंटू 2 18 आ जाएगा मेरे पास, यानी p प्लस r का जो सम होना चाहिए है ना, वो मेरे पास क्या होना चाहिए, आपके पास 18 होना चाहिए। अब पी क्यू आर का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, जो गैप पी और क्यू के बीच में वही गैप आपका क्यू और आर के बीच में दिया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आप क्या करो कि क्यू का आपको स्कोर दिया हुआ है वो तो 9 होगा ही होगा आपके पास। अब एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, पी क्या क्या कि जो स्कोर्स है ना आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, पी का स्कोर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। आप देखो अगर पी का स्कोर मल्टीपल ऑफ 5, पहला मल्टीपल अगर मैं 5 रखता हूँ है ना, दोनों का सम अगर 18 है ना, दैट इज पी प्लस आर इज इक्वल टू 18। ठीक, अगर पी 5 होगा तो ऑब्वियस सी बात है आर मेरे पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब आप आगे रख के देखो, पी 5 का मल्टीपल अगर 5 को अगर मैं 10 रख देता हूँ तो ये मेरे पास 8 हो जाएगा। बट अगर ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 8 होगा, तो आप खुद सोचो है ना, कि ये जो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर था, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसका मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना, लाइक 5, 9 और 13। इसका मतलब आर का जो स्कोर आ जाएगा वो आपके पास कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो क्वांटिटी 1 मेरे पास कितनी आ जाएगी, 13। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को समस्या आएगी ना कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपको ये भी नहीं पता ना लाइक कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर मुझे दिए तो एवरेज इज अ मिडिल नंबर
ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो आप क्या कर सकते हो, दैट इज पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। एवरेज है तो तीनों का सम कितना हो गया 27, है ना। अब आप ये देखो कि एपी में आपको ये तो पता है ना कि दो टर्म्स का डिफरेंस पी और क्यू का डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्यू और आर के डिफरेंस, तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट इज क्यू माइनस आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज आर माइनस क्यू माइनस आर, दिस इज क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू हो जाएगा। तो टू क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पी प्लस आर के इक्वल आ जाएगा। आप इस इक्वेशन में जाके शिफ्ट कर सकते हो, है ना। टू क्यू और पी प्लस आर को टू क्यू पुट करो, ये थ्री क्यू दिस इज इक्वल टू 17, तो क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 9, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो एवरेज हम लेते हैं ना, अगर उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, और ये बहुत कॉमन रिलेशन है ना। अब अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो प्री निकालने के बाद, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो पहली जो क्वांटिटी आ गई वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, दिस इज 30, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। सेकंड आ जाओ, सेकंड क्वांटिटी कैसे डील करोगे आप, देखो दो पर्सन है पी और क्यू, उनकी प्रेजेंट एज का सम आपको दिया हुआ पी प्लस क्यू दैट इज 72 ईयर्स, ठीक है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 3z स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 3z स्क्वायर। एज ऑफ पी आफ्टर 12 years will be the age will be one third of the accused age at the same time, ठीक है। आप जैसे मर्जी शिफ्ट कर लो, देखो p प्लस क्यू 72 है ना, और उनका एक तो ये सम दे दिया और एक मेरे पास ये रेशियो दे दिया। वो यही तो बोल रहा है कि p की एज 12 साल बाद, है ना, वो वन थर्ड हो जाएगी, किसका वन थर्ड हो जाएगी, q की एज का 12 साल बाद का, ठीक। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन यहां से आएगी, आपकी चॉइस है, या तो आप इसको ऐसे शिफ्ट कर लो लाइक p इक्वल टू 72 माइनस क्यू, है ना, बस इसमें पुट कर दीजिए भाई p प्लस 12 यानी p की एज यानी दिस इज 72 माइनस क्यू प्लस 12, दिस पोर्शन इज वन थर्ड, है ना, ये वन थर्ड आ जाएगा आपका, दिस इज क्यू प्लस 12, ठीक। तो ये कितना हो गया 84, है ना, नहीं ये दिस इज वन थर्ड, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू वन थर्ड, ठीक। 84 माइनस क्यू, इसका आप 3 टाइम्स करो, और ये कितना आ जाएगा क्यू प्लस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 8 तिया कितना हो गया, ये आपके पास 8 ये तो 240 हो गया, और 4 तिया कितना 12 हुआ, दैट इज 252, 252 माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना, और ये 3q माइनस का इधर करूंगा तो दैट इज 4q, तो 4q की वैल्यू कितना आ जाएगा 240, q की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 60। अगर q की प्रेजेंट एज 60 है तो, और मेरे पास p की जो प्रेजेंट एज आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए 72 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 12। आई होप दिस इज क्लियर। अब वो क्या बोल रहा था कि मुझे क्या निकालना है, z की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 3z प्लस 1, ठीक। तो 3z स्क्वायर इन दोनों का गैप दिया हुआ है, इन दोनों की एज का गैप कितना दिया हुआ 48, 3z स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 48 के, तो z स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 16, है ना, 3 हाँ 16 आ जाएगा, और z मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज +4 एंड -4, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना भाई 3z स्क्वायर है ना, अगर सपोज z होता लाइक तो नेगेटिव मैं नहीं ले सकता था, ठीक है, डिफरेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव, ठीक। बट यहाँ स्क्वायर है तो नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर करूंगा तो तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करूंगा तो तब भी पॉजिटिव ही आने वाला, ठीक। तो मेरे पास z की दो वैल्यू होगी, लाइक +4 भी हो जाएगा और मेरे पास क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। मुझे वैल्यू किसके निकालनी है, दैट इज 3z प्लस 1, एक बार प्लस पुट करोगे 3 इंटू 4 प्लस 1, है ना, 4 तिया 12 प्लस 1, एक बार तो ये 13 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल हो रहा है। अगला आप जो भी पुट करोगे वो नेगेटिव ही आने वाला है, दैट इज 3 इंटू -4 प्लस समथिंग, है ना, -12 -12 प्लस 1, दिस इज व्हाट -12 प्लस 1, दिस इज व्हाट -, ठीक। तो भाई एक बार तो ये आपका क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है ना, एक बार क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो इधर क्या आ रहा है 13 और वट एवर दैट इज -11, तो एक बार तो इक्वल है और एक बार क्या है इससे बड़ा है, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ती है, लाइक कि मल्टीपल्स वाला है ना, एवरेज है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना ही थोड़ा सा आपसे वैल्यू से थोड़ा सा काम कराएगा, ज्यादा मुझे नंबर सिस्टम है ना या लाइक कुछ और लॉजिकल चीजों पर इतना ज्यादा क्लर्क में ध्यान नहीं देना है, बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है वही आपको ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से दिया हुआ है, ठीक। अब देखो मेंसुरेशन में आपको ना बेसिक क्या है, मेंसुरेशन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना,
आपको उसका पता होना चाहिए, लाइक कि फॉर्मुलेशन कैसे होता है ना, वॉल्यूम आपका सरफेस एरिया है ना। तो ये अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आपको पता ही नहीं है ना, तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते इसको। ठीक, चलो। सॉलिड सिलेंडर हैज ए रेडियस ऑफ जेड सेंटीमीटर which is twice of its height। ठीक है, तो रेडियस क्या है, twice of height आपके दे दी है। ठीक, the cost of painting all of its surfaces at the rate of 4 per centimeter square is 14400। देखो ये सिलेंडर है ना, सरफेसेस का मतलब मैं बता देता हूँ, हो सकता है क्या लिखा है मैं क्या नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये सिलेंडर है, इसको पेंट करना है मुझे, है ना, तो ये वाला रीजन भी आ गया, कर्व सरफेसेस भी आ गए, यानी ये दो इसके सरफेसेस भी आ गए। तो सिंपल है कि मुझे जो टोटल एरिया कवर करना है, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिस इज व्हाट 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h ना। तो 2 पाई आर एस तो ये वाला होता है, प्लस ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये तो आ गया इसका एरिया। ठीक है, अगर ये इसका एरिया आ रहा है इसे आप, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज 14400। ये कॉस्ट आई, एरिया आया दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये 4 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 14400। ठीक, तो शिफ्ट कर दो r और 2h का जो रिलेशन है, लाइक दिस इज 2 पाई, है ना, r को आप 2h शिफ्ट कर दो, है ना, r अगेन 2h शिफ्ट कर दिया, 2h प्लस h। ठीक है, ये आ गया 4 का कितना टाइम्स आ गया, 3 का 3 टाइम्स आ गया, 4 3 जा 12 और 2 4 6 24, दिस इज 3600 हो जाएगा। ठीक, पाई को आप क्या यूज करने वाले, 3, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6, 6 इंटू 2 दिस इज 12, 12 इंटू सॉरी h इंटू 3h, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3600 तो भारतीय भाई कितना हो गया, 36, इट इज जेड स्क्वायर, है ना, 3600 ओवर 36, इसका मतलब 100 आ गया। हाइट नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ h दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव 10। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, रेडियस निकाल दो इसकी, अगर मांग रहा है तो इट इज इक्वल टू 20, डबल हो जाएगी। ठीक, बट वो मांग क्या रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, and of radius y centimeter if the height of the cylinder is y plus 4। अगेन थोड़ा सा और लेंथ बढ़ा दी इसने, है ना, इट इज y plus 4, अगर 10 है तो y की वैल्यू 6 आ गई, यानी हेमिस्फीयर का मुझे टोटल सरफेस एरिया निकाल दो भाई, जिसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर आपकी दी। ठीक, तो हेमिस्फीयर, ठीक है, अगर इसको नहीं पता बता देता हूँ। ठीक भाई, टोटल पूरे स्फीयर का होता है टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको कट कर देते हो तो आधे पोर्शन का, दिस पोर्शन है ना, इस सिर्फ ये वाले पोर्शन, ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर। अब नीचे सर्कल भी ऐड करोगे आप, है ना, तो ये वाला एक्स्ट्रा एरिया आ जाता है, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आप क्या करो, एक मिनट को आप इसको भाई ऐड कर लो, एक मिनट रुक जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसका रेडियस का 6, 6 स्क्वायर दैट इज 36, 36 इंटू 9, है ना, 36 इंटू 9 सॉरी 360 में 36 यदि 36 इंटू 9, हाँ 18 स्क्वायर ही होता है, दैट इज 320। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता ना तो आप प्लीज थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। एक मिनट रुक जाओ यार। चलिए नेक्स्ट आपका टीएसडी से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, Arun started his journey from point P at 5 am running at Z, while Nancy started journey from same point at 9 pm। ठीक, बना लो समझने के लिए। तो ये एक पॉइंट दिया हुआ है आपका, लाइक ए, है ना, यहाँ से अरुण ने स्टार्ट किया, अरुण की जो स्पीड है जेड किलोमीटर पर आवर है, और नैन्सी की जो स्पीड आपको दी हो दैट इज वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट अरुण ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सुबह 5 बजे की थी, और नैन्सी आपकी कर रही है आपकी शाम 9 बजे। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ वाई, इसकी स्पीड जेड, इसकी स्पीड वाई। नैन्सी caught up with Arun after 4 Z hours from the time she started her journey। ठीक, तो समझने की 9 और 4 13 यानी 1 बजे, है ना, 4 घंटे, है ना, सॉरी 4 जेड दिया हुआ। ठीक है, तो इसकी स्टार्ट से, है ना, ये आपका क्या करेगा, 4 जेड आवर्स क्या कर लेगा, ये आपको इसको वो कर लेगी, यानी ओवरटेक कर लेगा या कैच कर लेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ कबीर इज इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ कबीर एंड, आप खुद देखो, दो पर्सन है सेम डायरेक्शन में। ठीक, अब आप देखो
हालांकि इतना इतना ड्रॉ करने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 4 घंटे बाद चला है ना, और उनकी स्पीड जेड है, ठीक है, और उनकी स्पीड कितनी दी हुई है, जेड। ठीक, तो ये जेड आवर्स में है ना, अरुण की स्पीड आपकी जेड दी हुई है, 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 4 जेड। इसका मतलब क्या होगा, अरुण की पोजीशन यहाँ पर होगी, ठीक है, और नैन्सी यहाँ पर होगी आपके पास, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, इनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या कर लूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक, सिंपल। भाई 4 जेड का गैप यानी डिस्टेंस 4 जेड का ही इन दोनों को कवर करना है ना, और नैन्सी की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वो बाद में चली है, फिर भी उसने ओवरटेक कर लिया। ये क्या आया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, दिस इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ आपको, टाइम इसने कितना दिया हुआ, आफ्टर 4 जेड आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हर जर्नी, तो इसके 4 घंटे यानी 4 जेड आवर्स बाद इसने इसको कवर किया। ठीक है, 9 बजे चली थी, मुझे क्या है मतलब, मुझे ये पता चल गया कि 4 जेड आवर्स में आपका क्या कर रहा है, वो आपको ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, 4 जेड से 4 जेड कैंसिल आउट हुआ, दैट मीन्स वाई माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू 1। सो वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, जेड प्लस। ठीक, डायरेक्ट कुछ डाटा तो हम लोग और नहीं निकाल सकते, अगर एग्जैक्ट नंबर्स अगर मांग रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं। ठीक, वाई किसकी स्पीड है, अब डिफरेंस मांग, ऑप्शन भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके न्यूमेरिक वैल्यू दी, सॉरी वेरिएबल्स में आपका दिया, तो वाई इक्वल टू जेड प्लस 1 है, कबीर की स्पीड कितनी है, दैट इज 3 जेड प्लस 2। ठीक है, कबीर और नैन्सी की स्पीड का डिफरेंस मांग, 3 जेड प्लस 2 माइनस जेड माइनस जेड, और ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 2 जेड, दिस इज 2 जेड प्लस 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, so answer of this question is option number D. I hope this is clear. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाओ, अगला नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस। ठीक, a shopkeeper sold an article at a profit of Z% without offering any discount। ठीक है, अगर वो आपका डिस्काउंट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो एमआरपी पे सेल कर रहा होगा, है ना, तो ये मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई एमआरपी पे मैं सेल कर रहा हूँ, एमआरपी और एसपी क्या होना चाहिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1280। ठीक है भाई, इसका सीपी दे दिया है, दिस इज 1280। If you offer a scheme of 9 buy 9 and get 1 free, he earns a profit of 12.5% of the total transaction. The cost price of another article that is 100 jet, ठीक है, इतना, and it is sold at 20% loss, find the selling price of the second article। देखो जेट से कनेक्शन दिया हुआ है ना, आप देखो कि देखो अगर अगर मैं फर्स्ट केस में गया, दैट इज सीपी और दिस इज व्हाट एमआरपी इक्वल टू आपका एसपी के दिए। ठीक है, ये तो पहली सिचुएशन है। सेकंड क्या बोल रहा है, अगर डिस्काउंट दे रहा है वो आपको, क्या डिस्काउंट दे रहा है, ये टर्म आपको पता नहीं चाहिए भाई। अगर आप 9 खरीदते हो तो आपको ना एक वो फ्री देगा, इसका मतलब टोटल आर्टिकल तो 10 हो गए, है ना, लेकिन आपको पैसा कितने का देने को पड़ा, 9 का पैसा। इसका मतलब हर एक आर्टिकल में से 10 आर्टिकल आपको क्या करना पड़ रहा है, फ्री देना। ठीक है, तो इसका मतलब 1/10 का आपको क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 10% का डिस्काउंट हो गया, दैट मीन्स 90% ऑफ द एमआरपी, है ना, दिस इज व्हाट 90%, या परसेंटेज से कर लो या फ्रैक्शन से कर लो। ठीक है, तब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 12.5। इसका मतलब क्या है कि आप फ्रैक्शन से कर लो, दैट इज 9/10 टाइम्स ऑफ एमआरपी। प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 12.5, 12.5 फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। ठीक है, तो 9/8 टाइम्स, है ना, क्लियर है ना, 1/8 मतलब 1+1/8, है ना, जैसे 20% प्रॉफिट होता है तो 120% निकालते हो ना सीपी का, तो 9/8 मैंने निकाल दिया, दैट इज सीपी। अब सीपी और एमआरपी का रेशियो, दिस इज कैंसिल आउट। ठीक है, तो एमआरपी ओवर सीपी इज 10/8। ठीक है, 10/8 या 5/4, दिस इज योर चॉइस। अब देखो मुझे चाहिए क्या, जेड से कनेक्शन है, जेड इज इन द परसेंटेज। ठीक है, ये 1280 कैलकुलेट करो, है ना, फिर एमआरपी निकालो, फिर आप वो कैलकुलेट करो, तो वो चीज मत करिए। ठीक है, सिंपल पता चल रहा है कि भाई सीपी से एमआरपी, एमआरपी ही मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसका एसपी, तो 1/4 का प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स 25% का मुझे प्रॉफिट। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, परसेंटेज मुझे जेड से मतलब था ना, अगर जेड मेरे पास 25, अब एक दूसरा आर्टिकल दे दिया, दैट इज 100 इंटू 25 प्लस 300। इसका मतलब इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 2800। ठीक है, इसे 20% के लॉस पे बेच रहे। ठीक है, तो भाई इसका 20% का लॉस निकाल लो, है ना, 28 दूनी 56, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 56 मतलब कितना हुआ, 500 तो आप इसका घटा दो, 300 आ गया, 60 और घटा दो आप, दिस इज 2240।
2240 इज योर करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यही थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं ना, है ना, यही आपका क्या है कि कनेक्टिविटी, आपका कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर है ना, वो यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, हालांकि कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज वेरी नॉर्मल। अगर परसेंटेज में मुझे करना है तो मैं नंबर्स लूंगा ही। ठीक है, चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका नंबर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक, P is a three digit number in which the digits from left to right are in the increasing। ठीक, देखो एक कोई नंबर है, लाइक ऐसे बोल रहा हूँ, लाइक मैं 1 2 एंड 3 है ना, तो वो क्या दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक A इज लेस देन B, है ना, B इज लेस देन C, इंक्रीजिंग ऑर्डर। When 23 is subtracting from P, the result is 224। ठीक है, कोई नंबर है, अगर मैं उसमें से P एक नंबर है, अगर मैं इसमें क्या क्या घटा देता हूँ, 23 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इट बिकम्स 22। इसका मतलब जो नंबर हो गया 23 ऐड कर दो इसके अंदर, 24 दूनी 48, यानी 247। क्लियर है, बहुत नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। Q is the another three-digit number such that unit place is less than that its tens place। Okay, find the sum of the digits of Q given that unit digit of both P and Q is same and the ratio of 100 place in unit P digit of P is equal to। बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, देखो P मेरे पास आ गया 247। अब पता है वो Q के बारे में क्या बोल रहा है, लाइक Q एक नंबर है A B और C। ठीक है, मैंने इस फॉर्म का मान लिया, लाइक A B C। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि Q is another number whose unit digit is less than its tens place। ठीक है, यूनिट डिजिट, एक तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाली यूनिट डिजिट ना इसकी टेंस प्लेस से कम है, दैट इज C is less than B। ठीक है, समझने के लिए लिख देता हूँ। इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है, अगर यूनिट डिजिट P और Q की बोलते हैं, लाइक अगर ये यूनिट डिजिट मेरे पास 7 आ गई, इसकी अगर यूनिट डिजिट 7 है तो इसकी भी 7 ही होनी चाहिए। ठीक है, रेशियो ऑफ 100 प्लेस इन टेंस प्लेस ऑफ P इज इक्वल टू। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, देखो 100 प्लेस और टेंस प्लेस का अगर मैं यूनिट डिजिट का इसका रेशियो निकालूंगा, दैट इज 1:2, यही तो आएगा 2:4 या 1:2। अब आप देखो ये कनेक्ट करना है, तो 1 और 2 भाई कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है ना। इसका डबल करो, अब इसका आप और डबल करोगे, लाइक इसका कितना हो सकता है, 4 और 8। यहाँ पे मुझे क्या करनी है, कनेक्टिविटी करनी है। वो ये बोल रहा है कि अगर यूनिट डिजिट आपके पास 7 है तो टेंस प्लेस डिजिट ना इस यूनिट डिजिट से ज्यादा होना चाहिए, तो 7 से ज्यादा ही होना चाहिए मेरे पास इसका ये वाला प्लेस। ठीक है, 7 से ज्यादा कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी, दैट इज 8, दिस इज 4। सम ऑफ डिजिट मान रहा है, दैट इज 7 प्लस 8 प्लस 4, 8 6 14 15, 15 और 4 19 इज करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है नंबर्स की, है ना, फिर बीच में इसने रेशो का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो 1 और 2 का रेशो दिया हुआ है इसने, लाइक मुझे पता है ना ये यार, ये 1 से 9 के बीच में ही होगा ना, बट वो 7 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 2 का मल्टीपल कौन सा 7 से ज्यादा होता है, 8 ही होता है, 10 तो मैं लूंगा नहीं, है ना, तो ये सिंगल डिजिट ही होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दैट इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क, है ना, नेगेटिव वर्क या कुछ भी बोल सकते हो। Pipe P is opened at a fixed time every day and fill the tank until 10 p.m. एक मिनट रुको। Which is pipe Q which is open at the same time as pipe P can fill the same tank until 8। देखो सेम टाइम आप इसको स्टार्ट करते हो, है ना, लाइक मैंने 2 बजे किया, 5 बजे किया, 4 बजे किया, सेम टाइम P अगर ओपन करता है तो ये वाला पूरा टास्क है ना, ये पूरा टैंक आपका 10 PM तक फिल कर देता है। ठीक, अगर Q भी उसी टाइम चलाया है आपने, है ना, दैट इज 3 बजे 4 बजे सेम टाइम पे, तो वो आपका टैंक क्या कर देता है, 8 PM पे आपका फिल। तो इससे मुझे क्या पता चला, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है ना, स्टार्टिंग टाइम ये काम को कर रहा है 10 बजे, ये काम को कर रहा है आपका पूरे काम को 8 बजे। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि P और Q में जो टाइम का गैप था पूरा 100% टास्क करने में या टैंक भरने में 2 घंटे आपका। Simple. On a particular day, pipe P was open to fill the tank but was closed at 6 p.m. The remaining portion of the tank was filled by Q until 9 p.m. ठीक है जी। Find pipe R alone fill tank 10 p.m. every day. Find time at what time pipe R was open. It is rate of filling is इतना इतना।
देखो यहीं से इन्फॉर्मेशन पता चली। देखो ये तो क्लियर है ना कि पीबी और क्यूबी सेम टाइम पे ओपन होते हैं। ये 10 बजे टैंक को भर रहे हैं या 8 बजे टैंक को भर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, टैंक पूरा टैंक को भरना। अब एक दिन क्या होता है, आपने उसे पर्टिकुलर टाइम पे तो चलाया पी को लाइक चलाया, ठीक है, लेकिन आपने उसको, ये तो टैंक भरेगा 10 बजे, लेकिन आपने उसको कहीं भी बीच में भी 6 बजे आपने इस पाइप पी को बंद कर दिया। जो भी इसने पोर्शन किया होगा वो अपने को नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है इसका 4 घंटे का काम बचा हुआ है ना, जितना भी पोर्शन होगा लाइक इसको 4 घंटे का काम बचा। अब आपने बचा हुआ काम अगर आप 6 बजे क्यू को चला देते हो ना, तो मेरा जो टैंक भर जाएगा वो कितने बजे भर जाएगा, 9 बजे, ठीक है। तो 6 से 9 यानी इसको कितने घंटे लगे, 3 घंटे। वही सेम काम करने में पी कितने घंटे ले रहा था, 4 घंटे। क्लियर हुई मेरी कहानी, है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये सेम टास्क अगर पी 4 घंटे में करता है, मुझे ये नहीं पता कितना पोर्शन है ना, और क्यू उसी टास्क को आपका 3 घंटे में पूरा कर देता है। आगे ना इनका एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो। सिंपल सी बात देखो, जो भी पोर्शन किया हुआ उसने 3 घंटे में कर रहा है, ये जो भी पोर्शन किया हुआ 8 घंटे में, ठीक है। और टोटल टैंक को भरने में इनको 2 घंटे का गैप लगता है, ठीक है। तो 1 घंटे का गैप है ये सिर्फ, इसका मतलब टोटल जो जो इनको लगा हुआ है ना, लाइक डबल कर दो। ये 6 घंटे में पूरा टैंक भरता है, ये आपका आपका 8 घंटे में पूरा टैंक, सिंपल, है ना। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, लाइक ये तो कनेक्ट हो रहा है ना, कि भाई कुछ पोर्शन, दिस इज अ सेम टास्क, है ना, ये सेम टास्क आपका 4 घंटे में पूरा कर रहा है, ठीक है। ये सेम टास्क आपका 4 आवर्स में पूरा, यानी टाइम का रेशो आ गया, पी और क्यू के टाइम का रेशो आ गया, है ना, कि 4 और 3 है। अब टोटल टैंक फिल करने में इनके पी और क्यू के टाइम का गैप कितना था, 2, यानी 1 यूनिट अगर 2 आवर्स के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको लगेंगे 8 घंटे, इसको कितने लग जाएंगे आपके पास, 6। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब आर के बारे में आपसे मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं आपसे कि पाइप आर अलोन फिल द टैंक एट 10 PM एवरी डे, है ना, तो वो भी आपका 10 बजे आपका भरता है आपके टैंक को, ठीक है, 10 बजे ही भरता है आपके पास। लेकिन क्या है, उसका जो रेट ऑफ फिलिंग है ना वो आर का, वो आपका 60% ज्यादा है किससे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 10 बजे तो भरता है पी और आर भी, लेकिन जब जिस समय पे मैंने पी को चलाया होगा ना, उस समय पे मैंने आर को नहीं चलाया होगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी आपके पास ज्यादा दी हुई है, ठीक। सिंपल हो गया भाई, पी और आर की जो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, लाइक पी और आर का, वो कितना है, 60% मोर एफिशिएंट है पी और आर की। आर और पी की एफिशिएंसी का रेशियो दैट इज 8:5। क्लियर है, 60% इसका ज्यादा। अगर ये आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो ऑब्वियस है भाई टाइम का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा इनके पास, 8 और 5। ये पी का टाइम है और ये आपके पास आर का टाइम। रेशियोज भी वही दी हुई है, एग्जैक्ट डाटा भी। तो पी को 8 घंटे लगते हैं पूरा टैंक फिल करने में, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे, ठीक है। तो 10 बजे वो टैंक को आपका भरता है, 5 घंटे उसको उसको लगते हैं आपको टैंक को फिल करने, ठीक है। तो मांग क्या रहा है कि फाइंड एट व्हाट टाइम, ठीक है। तो 10 बजे टैंक भर दिया, 5 घंटे घंटे उसको लगे थे टैंक को भरने में, इसका मतलब 5 बजे आपने उसको शाम को आर को चला, ठीक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप, है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि इतने नंबर्स, इसके नंबर्स बड़े बहुत आसान है ना, लाइक मल्टीपल्स भी नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट डाटा दिया और यहीं से पता चल रहा था भाई इसका 4 घंटे का काम, इसका 3 घंटे का काम, जो भी पोर्शन कर रहे होंगे, तो 1 घंटे का गैप आ रहा है ना, लेकिन टोटल जब टैंक भरना चाहिए तो 2 घंटे का गैप आना चाहिए, इसका मतलब इसका 6 घंटे हो गए भाई, इसका 8 घंटे हो गए। क्लियर। और यहाँ पे रेशियो है 60% ज्यादा है, तो 100/160, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो एफिशिएंसी ज्यादा, टाइम कम लगेगा, तो ऑब्वियसली 100/160 करना था, हम ना डायरेक्ट रेशियो इन्वर्स कर देते हैं, ठीक। चलो जी, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये आपका क्या है, नंबर सीरीज का आपका आपका दिया हुआ, ठीक है। ज्यादा लेंथी भी नहीं है, उतनी लेंथ नहीं है जितना आपके एक स्लॉट टाइम स्लॉट में आ जाए। हो सकता है 3 की जगह, है ना, लाइक क्या एक ही सीरीज से वो आपका 3 क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, अगर 2 पूछिए तो उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन, है ना, तो 2 3 3 तो क्वेश्चन कम से कम इसमें से बनते ही, ठीक है। चलो अब देखो, है ना, पहली सीरीज अगर आप देखोगे, लाइक पहले पे आप देखो क्या क्या दिया। देखो इन दोनों का गैप देखो, 22 और 34 का गैप है ना, यहाँ लिख लो 22, है ना, दिस इज 34, 64, 154 एंड 469,
क्या दिया हुआ है, इन टू नंबर सीरीज गिवन बिलो सीरीज वन कंटेन मिसिंग, अच्छा पहले मिसिंग है और सीरीज टू कंटेन वन वन रॉन्ग, ठीक है। देखो इन दोनों का गैप कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना होगा, 40 नहीं 30 दिया हुआ है, ठीक है। और 9 और 6 15, दिस इज 90, ठीक। और इसे देखो कि 12 का देखो 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया मैंने, है ना? इसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर रहा हूँ, है ना। 12 दूनी 24, 24 ठीक है, 2.5 ठीक है। अगर ऐसा चल रहा है ना, तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3, 3.5 टाइम्स, ठीक है। 9 3 27, 27 270 45 7 4 11 315 का गैप आना चाहिए, ठीक है। अगला, ठीक है, इसमें आप 315 ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो 154 है ना, और ये आप ऐड कर दो, ठीक है जी। हाँ 69, 15 और कितना होगा, 54, 69 होता है, 5 4 9 5 6 469, ठीक है। हो गया पैटर्न। देखो मल्टी जो डिफरेंस है ना, मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये वाला जो आया हुआ है नहीं, किसी दो को मल्टीप्लाई करके आया है, तो लाइक दिस इज 6, भाई इसका आधा कर दो, है ना। अब ये जो आया हुआ, ये 1.5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आया हुआ, ठीक है। 6 ओवर 1.5, 15 चौक 60, दिस इज, पहली सीरीज की तो कहानी खत्म हो गई भाई। तो अब इसकी जो 22 से पहले वाली टर्म है ना, 22 से पहले वाली टर्म जो है वो आपके पास 6 की है, दिस इज 6, क्या मांग रहा है, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ b माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b माइनस 1, हाँ 4 टाइम्स ऑफ b माइनस 1 आपके पास क्या दिया हुआ है, 6 आना चाहिए, ठीक है। ये अगर 12 है, ठीक है, तो इससे पहले वाला मेरे पास 6 होना चाहिए, ठीक। सॉरी, दिस इज नॉट, ये गैप है यार, दिस इज गैप, ओके, ठीक है। अगर ये 22 है, सॉरी दिस इज द गैप, है ना, गैप है, तो 22 यानी 6 का गैप होना चाहिए, 22 और 6 का गैप होना चाहिए, क्लियर है ना, दिस इज 16, ठीक है। और फिर 16 यानी 4 का गैप है ना, दो 4 का गैप है, दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। देखो थोड़ा सा समझ लो, है ना, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, है ना। 12 था, मैंने इसको ये कंसिडर कर लिया, तो वो गैप है ना 22 का, 22 34 में गैप 12 का है ना। तो ऐसे अब 6 का गैप आना चाहिए, 22 का, 22 में और इससे पहले वाली टर्म में 6 का गैप, दैट इज 16, और इसमें और इससे पहले वाली टर्म में 4 का गैप होना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू, ठीक। तो 4 टाइम्स ऑफ b माइनस 1, ये वाली टर्म आ गई 16 और ये वाली टर्म आ गई 2, 4 टाइम्स ऑफ 16, तो b माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, ठीक। और ये दिया a प्लस 1 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 11 की। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। चलो पहली तो हो गई अपने पास सीरीज, ठीक है। यार सीरीज का थोड़ा सा भरोसा नहीं होता, है ना, कई बार एक दो क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, ठीक। सेकंड आ जाओ, सेकंड क्या बोल रहा है, A20, ठीक है। देखो ये तो कितना है आपके पास, यहीं पे लिख लो यार, दिस इज 94, 175, 384 और 670। गैप देखो देखो 25 का है ना, और ये वाला गैप किसके इक्वल दिया हुआ है, 25 का है, और ये कितना है 54, नहीं नहीं नहीं, 15 में से 4 गया, 15, 49, 9 5 14, ठीक है, 49 का गैप है ना। एक मिनट रुक जाओ, 94 और कितना था 40, 14 में से 5 गया 9, ठीक है भाई, 8 में से 4 गया, ठीक है, दिस इज 49, ठीक है। 5 स्क्वायर है ना, दिस इज 7 स्क्वायर। अगला आप देखो 175 और 94 का जो गैप है, दैट इज 81, अगर ऐड करूंगा तो 4 1 5, ठीक है, 8 8 16 17, दिस इज 81, है ना। 81 9 स्क्वायर है ना। अगला आप देखो, दिस इज 11 स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये क्या है 9 स्क्वायर, है ना, 81, अगला कितना है 11 स्क्वायर, तो 175 प्लस 121, ठीक है जी, 5, यार ये तो नहीं आ रहा, 175 प्लस 5 7 9 11 5 1 6 7 8 9, एक और एक दो, ओहो प्राइम का भी तो हो सकता है ना, प्राइम भी तो हो सकता है, ये तो हमने देखा ही नहीं, है ना, प्राइम, ठीक है, हटाओ इसको। देखो 7 स्क्वायर है ना, इसे आप हटाओ, अगला जो गैप आनी चाहिए दैट शुड बी 11 स्क्वायर,
ठीक है, ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग होगा तो 91 प्लस 121, 4 1 5 9 2 11 1 और 1 2, ये वाली टर्म 215 आनी चाहिए। अगला जो गैप होना चाहिए दैट शुड प्राइम 13 का स्क्वायर ऐड करोगे दैट इज 169 और 215, ठीक है। 9 5 14 है ना, 6 7 और 1 8 आ गया ना, देखो 384। अगला जो भी होगा दैट इज 17 स्क्वायर, ठीक है। चेक करना है तो कर लो, दैट इज 289 और 380, 9 और 4 13 8 16 17, 3 4 5 और 1 6 673, ठीक है। तो आपका जो गैप था वो आपके कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आपके दिए। तो रॉन्ग टर्म इसमें कौन सी है 175, ठीक है भाई, और करेक्ट टर्म आपकी 215, ठीक है। इसमें ए और बी की जो भी वैल्यूज आ रही थी वो हम लोगों ने लिख दी, ठीक। चलो क्वेश्चन देख लो, है ना। पैटर्न आपके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप कैसे डील कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की अभी वैल्यू आपने निकाली है, बी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है भाई, हटाओ उसको जल्दी। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, जेड इज द करेक्ट टर्म इन सीरीज सेकंड, करेक्ट टर्म अभी निकालिए दैट इज 215, दैट रिप्लेसेस द रॉन्ग टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो जेड जेड दिस इज 215, ठीक है, दिस इज 215 माइनस 2y इज इक्वल टू 119, ठीक है। तो 215 और 100 घटाऊंगा मैं, है ना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 115, ठीक है। 15 से दिस इज 96, ठीक है। 115 प्लस 96 इज 96 इक्वल टू 2y, सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 40, ठीक, सिंपल, है ना। आपने वहां मेहनत कर ली तो फिर सिंगल सिंगल आपको क्या करना है क्वेश्चंस के बस आंसर, ठीक। 215 ही था ना, एक बार चेक करो यार, मेरे नंबर्स थोड़े से ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है मेरे से, नंबर्स, हाँ दिस इज 215। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज अगेन, है ना, स्ट्रेट आपने मेहनत कर ली, ए इज अ प्राइम नंबर, हाँ जी, ए की वैल्यू 11 आ रही थी ना, 5 ए और बी दो ही वेरिएबल है, ज्यादा है नहीं। रॉन्ग नंबर प्लस 16, 175 प्लस 16, है ना, ये 191 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, कैंसिल आउट करो, ये आपका इनकरेक्ट है। when a raised to the power when divided by b find the remainder, ठीक है। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। वैसे रिमाइंडर्स वाले है ना बहुत नॉर्मल है, इतना ज्यादा रिमाइंडर पे ज्यादा ज्यादा काम नहीं करना है आपको, लाइक थोड़े से ना साइकिल सीरीज छोटी छोटी बनती है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा मत करना लाइक जो रिमाइंडर्स थ्योरम होती है चाइनीज, है ना, लाइक बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू राइट द कैट, कैट थोड़ी दे रहे हो यार, है ना। जैसा एग्जाम है उस हिसाब से आपको प्लान करना है, ठीक है। तो ए रेस टू द पावर एन, है ना, ए की वैल्यू कितनी थी 11 थी, 11 एन मैंने शायद लिखा नहीं है, आप उसको नेचुरल नंबर कर लेना, एन इज नेचुरल, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, ठीक है। तो बस डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर कैन बी एडेड ना, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड, है ना, एडेड मल्टीप्लाई सब कर सकते हो। अब देखो 11 की पावर अगर 1 लेते हो, 11 और 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना है 1, तो जैसे ही 1 आ गया दैट इज सो सिंपल, 11 का आप कुछ भी ले लो, 11 की दो पावर ले लो, है ना, दिस इज 5, इसको डिवाइड किया 5 दूनी 10, है ना, रिमाइंडर इज 1, मल्टीप्लाई अगेन द रिमाइंडर इज 1 into 1 अगेन गिव्स यू व्हाट 1, ऐसे कर लो, दैट इज 121। चलो ठीक है, समझने के लिए कर लिया मल्टीप्लाई, बट रिमाइंडर कैन बी एडेड मल्टीप्लाइड सब्ट्रैक्ट, है ना, सब कर सकते हो रिमाइंडर्स के साथ, ठीक। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है ना। आई मीन ये नंबर्स बड़े इजी थे क्योंकि एक बार अगर 1 आ गया तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, साइक्लिसिटी पे करनी थी। मान लो अगर रिमाइंडर 2 आ जाता ना, लाइक आप ऐसे देखो कि अगर मेरे पास रिमाइंडर 2 आ जाता, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर टू टू से फिर वापस मुझे जो भी पावर्स दी हुई थी, है ना, कुछ ऐसा डिवाइड करके, है ना, फिर मुझे वापस क्या करना पड़ता 1 तक जाना पड़ता, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप में आ गया मेरे पास, ठीक। हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बैंक के एग्जाम्स में, है ना, ठीक है, बिकॉज नंबर सिस्टम में वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें करने को, ठीक है, बट जितना है उतना ही कर लीजिए आप, है ना, जो नॉर्मल आपका बैंक से रिलेटेड। तो रिमाइंडर इज 1 अगेन, दिस इज राइट, दिस पोर्शन इज करेक्ट, दिस पोर्शन इज करेक्ट, 1 and 3rd विद इज 1 and 3rd, 1 and 3rd तो है ही नहीं यार, पहली और तीसरी करेक्ट, ठीक है। चलो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, ओके, क्लियर है आई होप, है ना। चलो भाई, ये नेक्स्ट आ जाओ, अब इसमें भी आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका सिमिलर है, आपका 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 क्लर्क में आया हुआ है, आई थिंक 24 या 23 का, बट मुझे शायद ये ध्यान नहीं है यार, एसबीआई में आया था या आपके पास आईबीपीएस में, ऐसा ही कुछ है, ठीक। भाई पैटर्न देखो इसका क्या है, 2 3 10 39 और पी और क्यू माइनस 10 आपका,
ये कितना है, 3 into 3, अच्छा ठीक है जी, हो गए तो दैट इज देखो इंटू 3+1 है ना, इंटू 3+1 इंटू 4-1 है ना, 10 इंटू 4 40 - 1 39। अगर 4 2 यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 नहीं, 5 नहीं तो 1 माइनस करना चाहिए, ठीक है, इंटू 2 माइनस देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 फिर मल्टीप्लाई बाय 4 -1 अगेन दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5 है ना प्लस, तो 39 इंटू 5 प्लस 1, 39 का 5 का आधा करोगे तो ये भाई कितना आएगा 1 है ना, 390 का अगर आधा करोगे 19 2 दिस 195 + 1 दिस इज 196, क्लियर। सो वैल्यू ऑफ p इज 196, ठीक है। और q - 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q - 10 की वैल्यू दिस इज, ध्यान रखना इंटू 5 + 1 है तो दिस इज 196 इंटू 6 माइनस 200 - 4, ठीक है, इंटू 1, 1200 में से 24 घटा दो है ना, और फिर एक और घटाना है, 1200 में 100 में से 24 चला गया भाई, 76 बचा, दिस इज 117, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाली टर्म आ गई मेरे पास 1175, मुझे निकालना क्या, दैट इज q - 10 इज इक्वल टू 1175। q की वैल्यू ध्यान रखिएगा, दिस इज q - 10 है ना, दिस इज q - 10 इक्वल टू 1175, तो वैल्यू ऑफ q इज 118। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो नॉर्मल था एक है ना, बहुत मॉडरेट सा पैटर्न है, आपको देख के पता चल जाए, ठीक। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है अपने को कैलकुलेशन मिस्टेक में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अंडर रूट p + 29 इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ k, है ना, इस इक्वेशन के डिफरेंस ऑफ रूट दिया, ठीक है। अगेन दैट इज द सेम सिचुएशन, ठीक। लास्ट दो क्लास में कुछ है ना, दैट इज a + b दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे आपको पता हुआ अगेन है ना, a + b दिया हुआ है या a - b दिया हुआ है, p तक पहुंचना है ना, तो आप देखो क्या दिया हुआ है, दैट इज अंडर रूट p की वैल्यू देखो कितनी है, कितना आया था, p तो ऑलरेडी 196 है ना मेरे पास, दिस इज 196 प्लस 29 और 6 15 9 10 11 12 है ना, 29, ठीक है भाई, 9 और 6 15 9 2 11 1 12 1 और 1 2 दैट इज 2 अंडर रूट 2 to 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 15, तो मेरे पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट इज 15, लाइक दो नंबर से a - b डिफरेंस अगर आपके पास उसका क्या दिया हुआ 15 दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखोगे आप कितना दिया हुआ -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होएगा दैट इज 15, ठीक है। या तो आप कोई दो ऐसे नंबर देखो जिनका सम है ना, आप 15 आएगा और उनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 54, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप है ना, -54 है ना, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए। नौ देखो 9 और 6 भी आ जाएगा ना, 9 - 6 ले लो आप, ठीक है, या आपके पास -6 और 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, आप ऐसे कर लो, देखो नंबर आसान है तो हो गए, लाइक अगर आपको नहीं करना है ऐसे, नहीं स्ट्राइक हो रहा है तो दिस इज सिंपल, a - b अगर 15 है तो a + b की जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है, अंडर रूट टाइम्स ऑफ व्हाट, ए ए प्लस है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका तो मैं क्या करता हूँ होल स्क्वायर दैट इज 2225 माइनस 4 टाइम्स, सॉरी प्लस प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, हाँ 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 50 दैट इज a इंटू सी दैट इज -50, तो ये अंडर रूट आ गया है ना, दिस इज 225 कितना आ जाएगा मेरे पास, 225 प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 20 और 4 चौक 16 216 225 प्लस 225 माइनस 216 आ जाएगा अंडर रूट 9 यानी 3 आएगा और आपके पास -3, बट एक कंडीशन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0, सम ऑफ द रूट ठीक है, तो सम ऑफ द रूट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सम ऑफ द रूट कितना होता है -m - 8, नहीं दिस इज व्हाट भाई m - 8 है ना,
सॉरी यार, मैंने क्या कर दिया, माइनस सी ओवर ए तो नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस इज -54, ठीक है, सॉरी, माइनस सी ओवर ए नहीं होता, सॉरी, दिस इज सी ओवर ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास -54 आ रहा है, ठीक है। और जो सम ऑफ रूट आएगा दैट इज इक्वल टू -m-8 माइनस बी ओवर ए होता है, दैट इज माइनस बी ओवर ए, ठीक है। वो बोलने में थोड़ा सा सी और ए बी और ए है ना, मैंने बोल दिया, बट दैट इज ओके। -m-8 ये आ गया आपके पास सम ऑफ द, ठीक है। अब सम ऑफ रूट क्या बोल रहा है आपके पास, है ना भाई, आप देखो सम ऑफ रूट आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो या तो ये आपके पास 3 आएगा या आपके पास -3 आएगा, ठीक है। तो -3 वाला कंडीशन तो मैं हटा ही दूंगा, ठीक। इसका मतलब कि पॉजिटिव बोल रहा है तो 3, तो -m-8 दिस इज इक्वल टू 3, और ये 8 है ना, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज 8-3, 8 इधर शिफ्ट कर दो, दिस इज इक्वल टू, क्लियर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो आप चाहते तो यार ये डायरेक्ट आप कर सकते थे, है ना, आप स्ट्राइक होने वाली बात है, देखो 9 और -6 मुझे पता है ना, ये एक ना भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव तो फैक्टर आएगा ही आएगा ना। इन दोनों का डिफरेंस 3 नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 15 है, ये ध्यान रखना, है ना, कभी कंफ्यूजन हो, बिकॉज आई एम नॉट एडिंग द नंबर्स, ठीक है, दिस इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, ठीक है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, क्लियर। तो चलो जी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ m इज, ठीक। अगर सपोज आपको ये कंडीशन नहीं देता ना, है ना, और कुछ ऐसा उलझा देता क्वांटिटी वाले जिसके 2 आंसर आते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा दैट इज m-8 -1, अगर माइनस ये भी होता तो दिस इज -3 कैंसिल आउट, m की वैल्यू 11 आ जाती है, 11 भी आ रही है और 5 भी आ जाती, बट इसने कंडीशन दे दी कि सम ऑफ द रूट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक। तो इसलिए मैंने क्या लिया इसको, पॉजिटिव का 3, तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है। Another series follows a certain pattern which the first term is 4 and which of the following is the incorrect term in the first 5, incorrect term, अच्छा 5 में से कौन सी इनकरेक्ट होगी, लाइक इनकरेक्ट का मतलब, अच्छा इनमें से कौन से नहीं आ रहा है सीरीज में, ठीक। सेम पैटर्न होगा, दैट इज 4 इंटू, क्या लूंगा मैं, दैट इज 4 इंटू 2-1, है ना, 4 दूनी 8 इंटू 2-1, 8-7, ठीक है। और ये कितना आएगा, इंटू 3-1, 7 21, नहीं +1, ठीक है, 21 + 1 22, ठीक है, इंटू 4-1, है ना, तो इंटू 4-1 88, 88-1 89, इंटू 5 प्लस, ठीक है भाई, तो 8 9 पंजे 45, 45 तो ये हो जाएगा, 5 और घटा दो, है ना, तो 4, नहीं यार 89 ही आएगा ना, दैट इंटू 2-1 था, ठीक है जी, इंटू 3+1 7 21, 21 + 1 बाई, इंटू 4-1 88, 88, 88-1 दिस इज 87, ठीक है। प्लस और माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, 87 इंटू 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 प्लस 6 36, 430, ठीक है। तो आई थिंक 87 नहीं आएगा, है ना, तो सॉरी 4 भी आ रहा है, ठीक है, 7 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है, 89 नहीं आ रहा है, ठीक है, 436 में। तो इनकरेक्ट मतलब क्या है कि इन मतलब ये बोल रहा है कि जो 5 टर्म्स आपको दी है ना, इसमें से आपका कौन सा पांचों टर्म में से कौन सी टर्म मतलब इस 5 की स्टार्टिंग की 5 टर्म में नहीं आ रही, ठीक है। तो 89 नहीं आ रहा है, दैट मीन 89 इनकरेक्ट होगा जो स्टार्टिंग की 5 टर्म में नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए जी, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका सीरीज का और दिया हुआ है, ठीक। इसका आप देख लो क्या दिया हुआ, लाइक 9 24 48 ए 131 194 274, बहुत ज्यादा बड़ी दे दी यार इतनी सारी टर्म, ठीक है। क्या होगा, गैप ही देखो भाई, गैप ही ऑप्शन होता है 15, ठीक है, ये कितना आ रहा है 24, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, ठीक है, देखो भाई 13 90 90 और 3 63, 90 और 74, इसका भी 90 नहीं, 90 नहीं, 7 8 9 80 आ रहा है, ठीक है। 274 एंड 373, 99 का गैप आ, ठीक।
हाँ हो गया ना, ये देखो ना गैप, दिस इज 19, ठीक है, दिस इज गैप इज 17, है ना, और ये गैप कितना आ रहा है मेरे पास, 9 का आ रहा है। ठीक, ठीक है, तो गैप आप देख लो, 17 आ रहा है, 19 आ रहा है, अगला कितना आना चाहिए मेरे पास, 11, है ना। मेरे पास जो नंबर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज 9, 24, 48, ठीक है, तो मेरे पास जो आना चाहिए डबल आ रहा है, दैट इज ठीक है जी, 5, 15, 24, ओके, इसका जो गैप आना चाहिए दैट इज 11, 24 प्लस 11 यानी कितना हुआ, 35, ठीक है, 35 और 48 प्लस 35, 48 प्लस 35, 8 5 13, 4 5 6, 4 5 7 8, 83 आनी चाहिए एक ही वैल्यू, ठीक है। एक बार और चेक करो, है ना, क्योंकि शायद क्या पता, अच्छा ऑड का तो पंगा हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 है ना, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ऑड का पंगा, तो इनसे स्टार्टिंग गैप से 9 से कर रहा हूँ ना, 9 और 11, ठीक है, ऑड नंबर से चल रहे हैं। तो अगर ये 83 है, जस्ट फॉर द चेकिंग, अगला जो गैप होना चाहिए दैट इज 13, ठीक है, तो भाई 13 होना चाहिए गैप, ठीक है, तो 48, इसमें 48 आप ऐड करो, ठीक है भाई, तो इस गैप में 48 ऐड करो, ये आ गया 15, ठीक है जी। तो 83 और 8 3 11 8 4 8 3 11 8 4 12 13 130, ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80। आई होप दिस इज क्लियर, a इक्वल टू 83, ठीक। तो देखो डबल डिफरेंस का इसने दे दिया था और ऑड कर दिया था, थोड़ा सा प्राइम का थोड़ा सा मेरे को देख के लग रहा है 17, बट मैंने आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 9 है, तो व्हाई शुड आई टेक ना, दैट इज 17 19, तो प्राइम का पंगा तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, ठीक। चलो भाई, तो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, देखो ये आपका डीआई दिया हुआ है, ठीक, चलो नेक्स्ट डीआई देख लेते हैं। The chart given below shows the percentage or degree-wise distribution of the number of people who visited a mall on the 5 different days. That is so simple. Total numbers है ना, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday और Friday, ठीक है। और लाइक आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, टोटल कार मैन्युफैक्चरिंग का हो गया है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास हो गया, ठीक। तो ये ऐसे टाइप की डीआई है ना, आपको आपको एग्जाम में आने ही आने होते हैं ना, बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको क्या है थोड़ा सा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, और जितनी जल्दी आप करोगे उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके वो मैटर करता है, ठीक। तो अब मेरा जो टारगेट है भाई, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल दियो, पहले मैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ो, नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड मॉल ऑन ट्यूसडे माइनस द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड मॉल ऑन थर्सडे, दैट इज ट्यूसडे। देखो नंबर तो दे दिया इसने डायरेक्ट, है ना, एक नंबर तो अपने पास आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैं डाटा निकाल सकता हूँ, y के अगेंस्ट क्या है, द लीस्ट टू डिजिट नंबर प्लस वन, लीस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर कितना होता है 11, 11 प्लस वन, इनडायरेक्ट वे में इतना ही काम करा है बस उसने, दैट इज 2। चलो जी, अब आप देखो इसको इसको थोड़ा सा ना, इसको इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा यार थिकनेस कम कर लो इसकी, ठीक। अब ये कितना है, जेड माइनस 12/4 आ रहा है, ठीक। सारी की सारी आपके पास क्या है, टर्म्स किसमें होगी, जेड की टर्म में होगी, बट ये ध्यान रखना दिस इज इन डिग्री, ठीक है। अगर आप देखो दिस इज व्हाट, दिस इज जेड माइनस 12/4, दिस इज व्हाट परसेंटेज, ठीक है। देखो ये परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में है ना, सबका सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 14 और 13 अगर आप देखोगे तो ये तेरा 31, 100 में से अगर 100 में से अगर 31 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दिस इज इक्वल टू 69। आई होप क्लियर, इसका मतलब ये पोर्शन और ये वाले पोर्शन का जो सम है दिस इज इक्वल टू 69। तो ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है आपके पास। सेकंड अगर आप देखोगे दिस 0.5 जेड डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर कोई कंफ्यूजन, जैसे देखो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हो परसेंटेज में, ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 25%। आई होप दिस इज क्लियर। तो 0.5 जेड डिग्री का दैट इज सिंपल ना, दैट इज 0.5 जेड ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट करो, 5z/36, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 5z/36, ये पोर्शन ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अगला क्या है, दैट इज जेड ओवर, ये वाला जो पोर्शन आएगा दिस इज इक्वल टू 69, ठीक। अब कैलकुलेशन करना है बस आपको, है ना, आपका जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर लेते हो उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ना, टाइम सेव हो जाएगा आपके पास, है ना, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बात कर रहा हूँ, ठीक।
436 और 9 कितना आएगा, दैट इज 36, 4 का 9 टाइम्स है ना, 9z माइनस 12, 12 में 108, ठीक है, प्लस 5z का, ये 5z ही रहने वाला है ना, और 9 का 4, दिस इज 4z, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 16। तो 9 5 14 4 18, 18z माइनस 108, दिस इज 69 इंटू 36, ठीक है। देखो 18 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नंबर्स को कैसे डील करते हो। 69 इंटू 36 प्लस 69 इंटू 36 प्लस 108, जेड कैंसिल आउट कर दो भाई, है ना, ये 18 का ये 2 टाइम जाएगा और 18 पंजे 18, तो 69 दैट इज 130, 138, 8 प्लस 6, जेड की जो वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू 144 इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज आपके पास आ जाए। सर डिग्री डिग्री से मुझे क्या मतलब है, दैट इज जेड ना, वैल्यू ऑफ जेड इज 144, ठीक है। अब आप उसको कहाँ पे यूज करा रहा है वो उसके ऊपर चॉइस करते हैं, ठीक है। तो भाई अब आप देखो इनके नंबर्स निकल गए है ना, एग्जैक्ट नंबर्स आपके पास निकल गए। देखो ये कितना दिया हुआ, देखो ये तो हटा ही दो है ना, ये कितना था 0.4, दिस इज जेड माइनस 12/4, यानी 144 माइनस 12 ओवर, तो ये कितना आ जाएगा 132 और 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, दिस इज 33%, ठीक। और ये वाला पोर्शन आप देखो 144/9 तो 16 होता है ना, 144 16 का 9 टाइम्स, दिस इज 16, 144 का आधा 72, 72 डिग्री है, 72 डिग्री, दैट मीन दिस इज 20%। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बस कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन और थोड़ा सा इसमें क्या करा दिया आपका, थोड़ा सा एक तो आपको ये पता होना चाहिए लीस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, और लाइक आपको ये इससे रिलेट, सॉरी और कौन सा था पॉइंट, आपका थोड़ा सा डिग्री वाला पॉइंट में आपका थोड़ा सा इसने टाइम आपका खींच लिया, ठीक। चलिए तो नंबर्स आ जाओ, एक नंबर इसने और दिया था, क्या दिया हुआ था, सॉरी डिफरेंस आपका दिया, किसका डिफरेंस है भाई, द नंबर पीपल विजिटेड द मॉल ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे कौन सा 33 है ना, 33% का गैप, और आपका द नंबर पीपल हु विजिटेड ऑन थर्सडे 1 2 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 16%, ठीक है। इन दोनों का गैप जो है यानी टोटल का ना, वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज 204, खुद देखो 17% ऑफ द टोटल डाटा इज 204 है ना, तो 100% में निकाल दो, 100% किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, यानी 100% आ गया 1200, ठीक। तो अब आप चाहो तो डायरेक्ट आप एक बार नंबर्स निकाल लीजिए है ना, बाकी क्लर्क में है ना या कुछ भी आप आईबीपीएस पीओ के अकॉर्डिंग है ना, मेंस का थोड़ा सा छोड़ के अगर आप देखो तो डायरेक्ट नंबर से आप निकाल लिया करो, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्वेश्चंस में होती नहीं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, ये क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब भाई आपको सिर्फ नंबर्स आप कहाँ निकालोगे यार, यहीं पे निकाल लो, चलो नंबर्स, ठीक है। टोटल मेरे पास 1200 दिया हुआ है, भाई ये हिंदी वाले थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि एआई से करता हूँ मैं है ना, इसका हिंदी इंग्लिश तो कई बार ना वो मिसरीड कर लेता है, ठीक है। चलो तो पी का कितना था, पी का था 14, 14 ही दिया हुआ है, चेक करो यार, 14% दिया, 1200 का सिर्फ 14%, आप सिर्फ नंबर्स आप निकालो जितनी जल्दी कैलकुलेट कर लो है ना, 14%, 14 यानी कितना हो गया 10 और 140, 14 दूनी 28, 28 यानी 168 हो जाए, ठीक है। क्यू का निकालो, क्यू का कितना था यहाँ पर 33% ऑफ 1200 है ना, भारतीय 36, भारतीय 36 390, 36 और 36, ठीक है 396, पी का नहीं, दैट इज ऑन मंडे है ना, मंडे, ठीक है भाई, ये आ जाएगा ट्यूसडे और ये आ जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे का कितना है, ये आपके पास 20% आ रहा था, 12 दूनी 24, दिस इज 240, और ये कितना आ रहा था 16%, 12 इंटू 16, 16 और 16 दूनी 32, 192 आ जाएगा, दैट इज ऑफ थर्सडे, ठीक है। थर्सडे 192, और फ्राइडे का आप निकाल लो, 17 इंटू 12, 17 दूनी 34 है ना, और 170, ठीक है, 204 या बस, क्लियर। अब बस क्वेश्चंस में ना है ना थोड़ा सा आपको देखना है ना, तो क्लर्क के हैं तो थोड़े से लेंदी होते हैं ना, जस्ट बाइफरकेशन विल बी द सेम लाइक मेल फीमेल
लिटरेट इलिटरेट ऑल थिंग्स विल बी द सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, है ना, नंबर थोड़े से बार बार देखने पड़ेंगे अपने को, तो ध्यान रखिए। The difference between the number of males and females who visited the mall on Wednesday, ठीक है। अब देखो अगेन वेडनेसडे का डाटा आप देखो पहले, है ना, वेडनेसडे कितना दिया, तो भाई 240 दिया, तो आप लिख लो पहले वेडनेसडे का आपका कितना दिया, दैट इज 240। अगेन दिस इज अ टोटल मेल प्लस फीमेल होगा, है ना, गैप मेल और फीमेल का इसने कितना दे दिया आपको, 120, ठीक है भाई। And the average number of males who visited the mall on Wednesday and Thursday together is 76, and out of the total number of female who visited the mall on Thursday, Z minus 24 by 2% working professional, ठीक है जी। तो वही है, आप नंबर्स निकाल दो ना, देखो मेल और फीमेल का गैप 120 दिया हुआ है, सम इसका 240 दिया हुआ है, तो मेल्स जो आ जाएंगे मेरे पास कितने आ जाएंगे, 240 प्लस 120, क्लियर है ना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, m प्लस एफ और m माइनस एफ, ठीक है। तो ये 360/2, 360/2 एक पोर्शन आ गया 180, और जो फीमेल जो आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, 360/2, इन दोनों का गैप 120/2, दिस इज इक्वल टू 60, ठीक है। मेल फीमेल आ गया, गैप दिया, लेकिन यार ध्यान रखना ये जो गैप है ना, इज टॉकिंग अबाउट ओनली द डिफरेंस, ठीक है भाई, जरूरी नहीं है ये मेल आपका ही 180 है, ये 60 है, आपका फीमेल भी आपके पास क्या हो सकती है, फीमेल आपके पास 180 हो सकती है, और मेल जो आपके पास क्या हो सकता है, 60 हो सकता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आप, ठीक, ये दिया हुआ। अब वो कह रहा था एवरेज नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द मॉल ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर इज 76, ठीक है। तो जो मेल आ गए, है ना, मेल आपके वेडनेसडे के, और प्लस अगला जो पोर्शन क्या है, दैट इज ऑफ थर्सडे, दोनों के मिला के जो मेल आ गए, है ना, वो कितना है, 76 इंटू 2, 7 दिन 6 दिन बाद, दैट इज 152। अब आपको इसके मेल तो पता है ना, इसके मेल तो पता है आपको, आपको इसके मेल नहीं पता, ठीक। तो भैया वेडनेसडे के मेल आप ऐड करो, है ना, प्लस थर्सडे के जो मेल थे वो आप ऐड करोगे, है ना, मेल उनका सम 152 है। अब यहां से इसने ये पॉइंट दिया था, देखो बहुत ना, इतने छोटे बहुत बढ़िया पॉइंट है। जब मेल 180 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, आप खुद देखो, अगर यहाँ 180 करूंगा तो उसके मेल नेगेटिव नहीं आ जाएगा ना, नेगेटिव। दिस इज फॉर श्योर कि भाई यहाँ पर जो मेल होने चाहिए, है ना, वो मेल होने चाहिए यहाँ पर 60, इसका अपने को नहीं पता, दिस इज 152, तो x जो मेरे पास आ जाएगा 15, और 9 और 6 15, दिस इज इक्वल टू 90। थर्सडे के जो मेल्स आ गए ना, थर्सडे में जो भी था आपके पास मेल एंड फीमेल, मेल्स थर्सडे के जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 90। आई होप दिस इज क्लियर, ओके गाइस। तो चलिए नेक्स्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि थर्सडे का डाटा देख लो पहले, तो यार थर्सडे का क्या दिया भाई इसने, थर्सडे था 192, ठीक है। तो टोटल अगर ये 192 है, 92 ये वाला पोर्शन है, तो ये वाली फीमेल्स कितनी हो जाएगी मेरे पास, 100। अगली लाइन वो बोल क्या रहा है वो आप देख लो, the total number of females who visited the mall on Thursdays, Z minus 24 by 2% are working professional। भाई Z की वैल्यू 144 है, माइनस 24 आप करोगे तो 120/2, है ना, 60% वर्किंग प्रोफेशनल है फीमेल्स का, है ना, ठीक है। 22 का 60% वर्किंग प्रोफेशनल है, तो 60 और 40 जो भी बाइफरगेशन होगा, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। मांग क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड द मॉल ऑन थर्सडे वर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, सिंपल है, दिस इज 40, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो देखो ये छोटा छोटा पॉइंट्स है ना, मुझे यहाँ नहीं पता था कि क्या कर रहा है, मीन 180 और 60, यहाँ मुझे पता चल गया ना कि 60 है भाई, अगर 180 तो दैट इज इम्पॉसिबल, है ना, नंबर्स है ना, मेल और फीमेल कभी नेगेटिव तो आने सकता, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको, है ना। चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं आपसे, the total number of people who visited the mall on Monday and Tuesday together is approximately what percent of the total number of people visited the mall on Friday, ठीक है। आपने मेहनत कर ली वहां पे ना डाटा निकालने में, बस डायरेक्ट आपके पास देखो परसेंटेज पूछ रहा है, सीधा परसेंटेज चले जाओ, नंबर्स कैलकुलेट करके भी क्या, दैट इज ओनली ऑफ द परसेंटेज। मंडे ट्यूसडे का मांग रहा है भाई, 33 और 14, दैट इज 47, किसके रेस्पेक्ट में था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे बोल रहा था या थर्सडे बोल रहा था, एक बार देख लो,
फ्राइडे बोल रहे हैं, फ्राइडे दैट इज 70, तो 47 क्लियर है ना, सीधा परसेंटेज ले रहा हूँ, लाइक नंबर्स से ना ये ऐड करने मत लग जाना, है ना, 168 366 दैट इज सेम थिंग, ओके, जस्ट टॉकिंग ओनली अबाउट द परसेंटेज। 33 प्लस 14 ओवर कितना है, दैट इज 17, ठीक है, 47 ओवर 17 अप्रॉक्स निकालना है, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते, 17 दूनी 34 तो यही आ गया, ठीक है, परसेंटेज है ना, ठीक है, 17 दूनी 34, 34 और 130 आएगा भाई, 17 17 7 7 टाइम 119, ठीक है, 49 ठीक है, 119 7 और फिर 11 110, ठीक है, 270 आ रहा है, 270 275 दो ऑप्शन दिए हुए हैं यार, अगला कर लो चलो, 76 टाइम जाएगा, ठीक है, 276 के अराउंड आएगा, है ना, 276, ठीक है, दिस इज 270, दीज आर द सिंपल नंबर्स, है ना, आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बट क्या हो जाता है कि मेरे जो नंबर्स है ना, मेरी जो कैलकुलेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, आई डू लाइक दिस, है ना, थोड़ा सा बताते बताते भी है ना, थोड़ी सी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, स्मॉल नंबर्स भी कभी कभी मेरे को ऐसे करने पड़ जाते हैं, ठीक है, इट्स ये अच्छी बात नहीं है ऐसे करना, है ना, फिर भी चलो, ठीक है, चलिए जी, अगेन दैट इज द सेम बाइफरकेशन, कभी मेल फीमेल लिटरेट वर्किंग प्रोफेशनल, दैट इज द सेम थिंग, ठीक, चलो, the number of people who visited the mall on the weekend यानी Saturday और Sunday, this is Z plus 36% of the total number of people who visited the mall on the non-weekend days। देखो नॉन वीकेंड डेज जो आपके पास होंगे वो मंडे से फ्राइडे होंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल और Z plus 36 यानी 144 plus 36, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 180, ठीक है जी, the total number of people who visited the mall on इतना Z plus इतना परसेंट total number of people visited the mall on non weekend days, ठीक है, तो भाई सिंपल है, सैटरडे प्लस संडे, सैटरडे प्लस संडे का आ गया, दैट इज 180% ऑफ 180% ऑफ टोटल, टोटल तो 12 से मुझे दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज 1.8 टाइम्स 12 का 1.8 टाइम्स 1200, है ना, और 12 8 96, ठीक है, 12 8 दिस इज 2196, है ना, दिस इज 1296, सॉरी दिस इज 1200 एंड दिस इज 960, ठीक है, 6 और 2 11 इक्वल 2160, ओके, टोटल मेरे पास डाटा आ गया, दैट इज 2160 फॉर द सैटरडे एंड संडे, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक, और द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड द मॉल ऑन संडे इज 2y minus 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द मॉल ऑन द सेम डे। अब देखो ये सैटरडे प्लस संडे का डाटा दिया हुआ है ना, बट यहाँ पर अब जो बाइफरकेशन है वो सिर्फ संडे का, ठीक है, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू पे एक बार चेक कर लीजिए यार कितनी थी, y कहाँ निकाला था हमने, अच्छा y इज अ 2 डिजिट, है ना, y की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 प्लस 1 दिस इज 12, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12, क्या बोल रहे हैं, ऑन संडे 2 यानी 12 12 तिया 12 चौक 48 48 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 40, जितने भी पर्सन थे विजिट किया संडे को मॉल में, है ना, उसका 45% क्या दिया उसने, विजिटेड द मॉल ऑन संडे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है, मेल्स आपके पास 45 है, तो फीमेल्स आपके पास कितनी हो जाएगी, दैट इज 55%, क्लियर, अभी संडे का डाटा आपने पता नहीं है, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु विजिटेड द मॉल ऑन संडे, इन दोनों का गैप आपसे मांग रहा है, ठीक है, गिवन दैट द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द मॉल ऑन संडे इज 50% दोज विजिटेड ऑन सैटरडे, ठीक है, भाई सिंपल हो गया, है ना, सैटरडे और संडे का टोटल सम पता था, जैसे सैटरडे और संडे, ठीक, इसने आपको रेशो दे दिया, यहाँ पर कितना दे दिया, ये देखो दैट इज 50% ऑफ दैट मींस अगर ये वाला पोर्शन 2 होगा ये 1 हो जाएगा, 2 दोनों का कंबाइंड है, संडे से मुझे मतलब है, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 ऑफ 2167 और दिस इज 720, इन दोनों का गैप चाहिए, तो 720 संडे का टोटल है, इन दोनों का गैप आप देख लो, दिस इज 10%, दिस इज 10% ऑफ 720, आंसर इज 70, ओके, तो आई होप है ना ये सेट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी, तो चलो नंबर्स है ना, आपके पास सिर्फ नंबर्स आपको क्या करना ऐड, ठीक, चलो एक क्वेश्चन और है इसमें ना, इसमें एक क्वेश्चन और आपका इस सेट से रिलेटेड आपका दिया, चलो भाई
The respective ratio of the number of people aged below 40 years and not less than 40 years. ठीक है, अच्छा दो ही बाइफरकेशन है, यानी 40 से तो कम, ठीक है, और क्या है 40 या 40 से ज्यादा, ठीक है। विजिटेड द मॉल ऑन मंडे, दैट इज टू। अब मंडे का आप देखो भाई क्या दिया हुआ, एक बार और देख लो, और किसी डे का तो नहीं दिया हुआ। मंडे एंड थर्सडे का आप एक बार डाटा ना लिख ही लो। मंडे है 168 और थर्सडे है 192। ठीक, मंडे आ जाओ, मंडे का 168 दिया हुआ, उस 168 में क्या बोल रहे हैं। अच्छा दो बाइफरकेशन है, ठीक है, ध्यान रखना, दैट इज बिलो, है ना, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज अबव। अबव आप इसको कर लो अबव या जो भी है, बट बाइफरकेशन दो, ठीक है। इसमें 2 और 5 का रेशो दिया हुआ है, इसमें दैट इज बिलो, ठीक है, तो 2 और 5 का रेशो ये दिया हुआ है। The total number of people aged below 40 years who visited the mall on Monday and Thursday together, that is 4 square, less than the total number of people visited the mall on Friday. फ्राइडे का भी एक बार देख लो यार कितना दिया, व्हाट इज द फ्राइडे, फ्राइडे इज 204। फ्राइडे का ध्यान रखिएगा, दैट इज 204। तो ठीक है, नंबर्स लेस करा रहे हैं, ठीक है, तो थर्सडे का भी वही बाइफरकेशन होगा, दैट इज बिलो, और ये कितना आ जाएगा, अबव आ जाएगा, ठीक है। अब बिलो वाला अगर आप देखोगे तो बिलो वाला कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना दिया होता है, देखो 2 और 5 का रेशो देखो पहले, 2 और 5 को बिलो यानी 7, 168/7 अगर करूंगा तो 7 का 2 टाइम्स जाएगा भाई, और 7 का ये जाएगा मेरे पास 7 का 2 टाइम्स, और ये क्या 7 का 4 टाइम्स, 24, 24 इंटू 2 दैट इज 48, और ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या दे रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका जो बिलो 40 वाला तो, और इसका जो बिलो 40 वाले, इन दोनों का जो सम है दैट इज एक्स, है ना, समझने के लिए लिख लो, दैट इज 48 प्लस एक्स, ये वाला जो सम है वो 16 लेस है किससे, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड मॉल ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के कितने थे, 204। 204 में से अगर आप 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 14, यानी 188, ठीक है, 188, ठीक है जी, दो ऐड किया 190 और 14, ठीक है, 188 आ जाएगा, ये 188, एक्स मतलब ये पोर्शन कितना हो जाएगा 140। अगर बिलो वाला 140 है और इनका जो सम था थर्सडे का 192 दिया हुआ था, एक बार यार फिर दोबारा भूल गया मैं, 192 है क्या है, हाँ 192, तो ये 192 दैट इज 52, सिंपल। अब क्या मांग रहा है वो देख लो, when the respective ratio of the people aged below 40 years, not less than 40 years visited the mall on Thursday। थर्सडे का रेशो मांग रहे हैं आपसे, निकाल दो भाई, 140 रेशो 52, इसका आधा कर दो 70 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 26, फिर आधा कर दो, दैट इज 35 रेशो 13 आपके पास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक, 35/13 आपके पास आ जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, ये आई थिंक ये इस सेट का ठीक है, 4 ही क्वेश्चन आपके दिए, ठीक है। वो आप मत सोचना, है ना, हो सकता है मैंने किसी सेट में ना एक क्वेश्चन कम ले लिया हो या ज्यादा ले लिया हो, वो कोई इशू नहीं है। अगर इस लेंथ के पाई चार्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये मॉडरेट सेट है, और आपका 5 क्वेश्चन की लेंथ का आपका बनता है, ठीक है। तो गाइस 2 मिनट आप वेट करो, है ना, मैं बस, है ना, 2 मिनट आप वेट करिए प्लीज।
चलो भाई, थैंक्स फॉर वेट। ठीक है, क्या चल रहा था भाई? हाँ, ये वाला सेट आपके पास हो गया। ठीक, देखो आप एक बार ना हर चीज को खुद से ट्राई करना है ना। कभी भी आप ये मत करिएगा कि भाई ठीक है सॉल्यूशन है, आप बेड पे या कहीं भी आप चेयर पे हो बस देख रहे हो, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। वो आपको पता तो है कैसे होगा, बट वो होता नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑल इज अबाउट टाइम लिमिट। ठीक, अब देखो कोई सा भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ना, आपको मॉडरेट है थोड़ा सा, डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वो तो हटा दो, तो आप कर ही लोगे ना। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड, है ना, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कर दोगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे टाइम लिमिट करना है। ठीक, तो आप एक बार सारे क्वेश्चन विद पेन पेंसिल खुद से ट्राई करिए, है ना। चलो जी, ये आप केस स्टडी देखो, दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल केस स्टडी। ठीक है, चार नहीं तो पांच पांच क्वेश्चन की लेंथ का आराम से ये आपका बन सकता है। ठीक है, देयर आर 3 A क्लासेस। भाई एक बार हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मैं भूल गया था, है ना। एक बार प्लीज हिंदी वाले जो भी इंफॉर्मेशन आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं 5 सेकंड का पॉज कर। पाई चार्ट वाले में तो शायद इतनी जरूरत थी नहीं, उसमें डाटा ही नहीं कुछ दिया हुआ था, है ना। चलो, because there are 3 classes P, Q and R, each have a certain number of chairs. Not all chairs are necessarily occupied, and only one student can sit in on each chair. That is simple. P, Q, R ना, उसमें क्या है आपके पास, कुछ चेयर्स पे बच्चे बैठे होंगे, लाइक ऑक्यूपाइड होगा, है ना, दैट इज ऑक्यूपाइड। कुछ आपके पास वेकेंट होगी, वो आपके पास क्या होगी, लाइक खाली। एक चेयर पे एक ही बच्चा बैठ सकता है। ये अपना कुछ इसने दिया, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी हाथ के हाथ आप इसको ड्रॉ करते चले जाइए। ठीक है, थोड़ा सा यार इसको फिल करने में ना ये ज्यादा थिक हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा कम कर लूं। ठीक है, ये अपने पास इंफॉर्मेशन है ना, पी क्यू और आर का, कुछ ऑक्यूपाइड है, कुछ आपके पास क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुको यार, क्या हो रहा है? कुछ ऑक्यूपाइड है, कुछ आपके पास वैकेंट है। अब आ जाइए, जो जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है ना वो हाथ के हाथ इसको ड्रॉ करते हैं। 25% ऑफ द टोटल वैकेंट चेयर इज इक्वल टू 16। देखो 25% टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन क्लास क्यू एंड आर टुगेदर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन पी। टोटल चेयर्स क्या होंगी, देखो ऑक्यूपाइड है ना, कुछ आपके बच्चे बैठे हैं, कुछ क्या आपके पास वेकेंट होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑक्यूपाइड प्लस वेकेंट। पहली में तो इसने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, क्या दे दी है, 1/4, दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल, क्या है, ऑफ टोटल वैकेंट। ठीक है, वैकेंट का 1/4 आपको कितना दिया हुआ, दैट इज 16। इसका मतलब टोटल वैकेंट आपके पास कितनी आ गई, 16 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 16। तो भाई टोटल वैकेंट 64 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जो टोटल पी और आर में जो जो क्यू और आर में सीट्स है, दैट इज इक्वल टू पी, है ना। पी का टोटल, है ना, और क्यू प्लस आर का टोटल, दैट इज। ठीक, पहले हटा दो, पहली इंफॉर्मेशन हमने ले ली। ठीक है, the total number of occupied chair in R is 33.33% of the total number of chairs in class Q. टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन क्लास Q, ठीक है, उसका 1/3 आपका R का दिया। ठीक, ओके, आउट ऑफ द टोटल चेयर्स इन ऑल 3 क्लासेस टुगेदर इज 60% आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो आप देखो कि ये देखो ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये तो हो गई, द टोटल नंबर ऑफ चेयर ऑक्यूपाइड इन क्लास आर इज 33.33% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। लाइक आप देखो, लाइक अगर मैं इसका x मान लेता हूँ, है ना, दिस इज x, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स दैट इज x, तो r की ऑक्यूपाइड इसने कितना दिया हुआ है, 33.33%, दैट मींस दिस पोर्शन इज x/3। क्लियर है, x और दिस इज x/3। तो ये ध्यान रखिए, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, x और x/3, क्योंकि नंबर ऑफ चेयर्स पॉइंट्स में तो पॉसिबल होंगे। आउट ऑफ द टोटल चेयर्स इन ऑल 3 स्कूल्स टुगेदर 60% आर ऑक्यूपाइड। देखो यहाँ से डाटा निकल, भाई टोटल जो भी चेयर है उसमें 60% ऑक्यूपाइड है, तो ऑब्वियसली बात है 40% क्या होगी, वैकेंट होगी। वैकेंट मेरे पास है ही 64, सबका मिला के 40%, अगर 64 है तो 4 16, यानी टोटल जो मेरे पास सीट आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 160। ठीक, और टोटल ऑक्यूपाइड भी निकल कर आ जाएगी, है ना, 160 और दिस इज 96, दिस पोर्शन इज 96। ठीक है, टोटल सीट आ गई 160। ठीक, अब आप देखो जो हाथ का डाटा निकल रहा है वो निकाल,
ठीक है। ये x था, x/3 था, वो भाई अपने को पता नहीं था, ये वैकेंट का दिया था भाई, ये 96 दिया। अब देखो ये एक इन्फॉर्मेशन है, हमने पहले पढ़ी थी ना कि टोटल नंबर ऑफ चेयर Q और R में मिला के, तो भाई Q और R और इसमें मिला के बराबर P के, दैट इज P इक्वल टू Q प्लस, सिंपल है, दोनों में बराबर बराबर सीटें होंगी, P में जितनी सीट है Q प्लस R में मिला के जितनी सीट होगी, तो यानी इसके पोर्शन दैट इज 80, ठीक है, और इन दोनों का सम आ गया दैट इज इक्वल टू, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई। एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द ऑक्यूपाइड चेयर इन P टू द वैकेंट चेयर इन Q इज 5:3। दोबारा देखो, ऑक्यूपाइड इन P, ऑक्यूपाइड इन P, दिस इज ऑक्यूपाइड इन P, और vacant in Q, that is a vacant in Q, this is 5:3, नहीं पता, this is 5y और this is what, this is 3x, ठीक है, नहीं this is 3y, ठीक, ये आप मान लो 5:3, और एक रेशो टोटल का था और x/3 का आपको, ठीक है। The total number of chairs in class Q is 20Z where Z is an H. बस इतनी इंफॉर्मेशन इसने दी है, देखो इसी इंफॉर्मेशन से सारा काम होता है, ठीक है, इतना ही आपका नंबर सिस्टम आप कह लो, इसको लॉजिकल DI कह लो, क्लर्क के हिसाब से आपका इतना ही काम कराएगा, ठीक है। आप देखो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन Q, इसने बोला टोटल नंबर ऑफ चेयर्स दैट इज 20Z, और यहाँ पे आप देखो भाई टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो Q की थी उसका कनेक्शन R की वैकेंट ऑक्यूपाइड से इसने दिया हुआ था, दैट इज x/3, है ना। आप देखो x/3, इसका मतलब अगर मैं इस टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन Q अगर मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा तो इसका मतलब R पे क्या आ जाएगा, मेरा ऑक्यूपाइड आ जाएगा, यानी ऑक्यूपाइड सीट्स जो हैं वो मेरे पास आ जाएगी। यहीं से पता चल गया मुझे, है ना। बस इतना आपको काम करना पड़ेगा, क्या है, आप खुद देखो कि, एक सेकंड रुक जाओ यार, दैट इज 20Z/3, भाई ये जो भी होना चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3 ना, एक पोर्शन है 20Z, एक पोर्शन आ रहा है आपके पास 20Z/3, इसका मतलब Z की जो भी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर Z को आप 3 रखोगे दैट मींस दिस पोर्शन इज 60 और दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज 20, Z को ना भी 3 रखो, दैट इज रख लो, बट सिंपल है ना भाई कि ये आपका 1/3 बता रहा है, इसका ये 20 है और ये डिवाइड बाय 3, तो 20/3 मतलब क्या हो गया, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 20 आल्सो, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 आल्सो, 60। एक पोर्शन या तो इसमें क्या होगा 60 और 20 होगा, ठीक है, अगला क्या रखोगे दैट इज 120 और 40 रखोगे, ठीक है। आप खुद देखो क्या 120 इस इन दोनों में मिला के, इन दोनों में मिला के मेरे पास जो टोटल चेयर्स है वो 80 आ रही है, ठीक है, दोनों में मिला के अगर टोटल चेयर 80 है तो मैंने बोला कि क्यू में जो टोटल चेयर अगर 60 है तो इसकी आर की ऑक्यूपाइड कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी बनी, इसको 120 तो रख नहीं सकता, इसको 40 तो मैं रख नहीं सकता, तो टोटली दोनों की चेयर मिला के आपको कितनी दी हुई है, 80, ठीक है। तो अपना काम बन गया यहाँ पर कि भाई टोटल जो आएगी मेरे पास, है ना, दैट इज टोटल, इसका जो टोटल आ जाएगा, यहाँ पर था, चलो यहाँ लिख लो, दैट इज 60, थोड़ा सा ना, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा क्लीन लिख देते, चलो डाटा आप निकाल लो, है ना, ये आपका 60 आ गया, अगर दोनों का 80 था तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप हटा दो, है ना, थोड़ा सा रब कर दो, ये x/3 था और ये वाला जो हटाओ, यहाँ से कंफ्यूजन मत रखना, ये 60 है ये 20 है और ये आपका ये वाला पोर्शन आप हटाओ, टोटल अपने को सारा पता चल गया, ठीक है, 80 60 और ये मेरे पास आ जाएगा 20, ठीक है। अब आप देखो कि R का टोटल नहीं, टोटल नहीं आएगा, हाँ टोटल भी 20 आएगा, है ना, भाई 60 था 80 था, अगर ये 60 है 20 है, इसका ऑक्यूपाइड भी कितना आ रहा है 20 आ रहा है, क्लियर है ना भाई, 60 का और इसका जो था 60 था दैट इज रेशो, है ना, 20Z/3 दिया होता, इसके टोटल का और इसकी ऑक्यूपाइड का 60 ही आया तो 20 ही आ गया, है ना, इसका ऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा 20 आएगा। अब सारी की सारी इसका मतलब क्या है कि 20 इसमें टोटल थी, 20 ही ऑक्यूपाइड हो गई, दैट मीन्स वैकेंट जो हो जाएगी इसके अंदर वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर। अब आप देखो एक वेरिएबल बचा हुआ है, दिस इज 3y, आप देखो ये 0 है ये 3y है, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा दैट इज 64 माइनस 3, ठीक। अब आप यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक, 64 माइनस 3y, भाई ये क्लियर हुआ ना कि भाई टोटल अगर 20 है यहाँ पर, है ना,
और ऑक्यूपाइड भी बी से, दैट मींस वैकेंट, तो दैट शुड बी 0, ठीक। सो आप देख लो, देखिए 64 माइनस 3y ये था, इस पूरी रो का सम 64 है, 0 है, 3y, तो दैट इज 64 माइनस 3y। इन दोनों का सम आप करोगे, दैट मस्ट बी 80, ठीक है। दिस इज 5y प्लस 64 माइनस 3y एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू 80, ठीक है। गैप देखो कितने का आ रहा है, 2y, 2y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 16, सो y वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8। सिंपल हो गया भाई, 8 दिया यानी ये वाला पोर्शन आ गया 24, 8 पंजे ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अगर ये 40 है, दोनों का सम 80 है, तो ये वाला पोर्शन भी कितना आ जाएगा 40। अगर ये 24 है 60 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 30। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। देखो थोड़ा सा ना लिखने में थोड़ा सा हो सकता है कि मे बी थोड़ा सा क्लीन नहीं है ना, बट क्या कम स्पेस है, थोड़ी सी आदत अपने को भी होनी चाहिए और आपको भी होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूंगा ना, नेक्स्ट पेज पे मैं आपकी टेबल लिख देता हूँ, दैट इज नॉट एन इशू। बट आप ये थोड़ा सा पोर्शन में एक बार और बता देता हूँ। देखो इसका जो था ना, दैट इज 20 z/3 दिया, मुझे पता लगेगा दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 20, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो भाई 60 और 20 ही एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब इससे ज्यादा जा नहीं सकते 120, मतलब दोनों का सम ही टोटल का 80 है। जैसे ये 60 हुआ, सम 80 है, तो ये पोर्शन कितना आ गया 20, ये 60 था और ये 20, ये तो आपका 3:1 की रेशो में दिया ही हुआ था। इसका मतलब ये एक छोटा सा और पॉइंट निकल कर आया था कि वो मेरे पास क्या हो गया, 0 होना चाहिए, ठीक। तो बन गया आपका, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से दैट, है ना, जो आप बोलते हो लॉजिकल एंड समथिंग। इतना ही काम करेगा यार, वी आर नॉट गोइंग टू राइट कैट और जैट, है ना, मुझे वो वाला एप्टीट्यूड नहीं देना है ना, दैट इज सो सिंपल, है ना, जितना पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पर दिया, दैट इज ओके, ठीक है। चलो तो एक बार आप क्या करो, डाटा ना थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए, है ना। चलो, सो पी क्यू एंड आर, ठीक है, एक बार ऑक्यूपाइड है ना, और सबका आप लिख लीजिए। देखो वही एक छोटे से पॉइंट है, 20 का मल्टीपल है ना, और थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, 0 आ रहा था वो, है ना, तो दैट इज दीज आर द 2 पॉइंट्स जो आपको कनेक्ट करने थे। 40 ऑक्यूपाइड, और ये क्या लिख लो, वैकेंट लिख लो, ठीक है। 40 दैट इज 80, इसका टोटल आ रहा था 60, इसका आ रहा था 20, ये आ रहा था 5 3, दिस इज 24 भाई, और ये कितना आएगा, दैट इज 36, ठीक है। और ये पोर्शन है 20, ये पोर्शन है 20, हाँ ये तो 20 आ ही रहा था, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो चलो बस अब क्वेश्चन आपको देखने, है ना, ये निकाल दो, अगर निकाल ही दो तो दैट इज 96, ये तो ऑलरेडी मेरे पास निकला भी हुआ था, 96 और 64 था, और दिस इज 160। चलो है ना, नंबर्स आप लिख लीजिएगा, मुझे बार बार ना ऊपर स्लाइड को ऊपर नीचे करना पड़ेगा यार भाई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंट्स इन आर एंड नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इन पी, वैकेंट इन आर एंड ऑक्यूपाइड इन पी, भाई आर में तो कोई वैकेंट ही नहीं है, और ऑक्यूपाइड इन पी 40 है, ठीक है। 40 और 0 का गैप, दैट इज 240, 40 minus 0, that is, so answer of this question is option number C. I hope this is clear, ठीक। if 10 students from class R is shifted to Q, ठीक है, and 6 students from Q shifted to R, now find the vacant seats in R is how much percent of the vacant seat in class Q। देखो सर, पहले पहले आप लिख लो, है ना, Q का मेरे पास दिस इज 36 और कितना था 20, Q का ही दिया हुआ था ना, हाँ 36 और 24 60, R में मेरे पास 20 ऑक्यूपाइड है, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले एक एक शिफ्टिंग करो, अगर 10 स्टूडेंट क्लास आर से शिफ्ट हो जाते हैं क्यू, ठीक है, और 6 स्टूडेंट क्यू से आर में आ जाते हैं, नाउ फाइंड द वैकेंट सीट्स इन, पहले आर को देखो, देखो ये इनिशियल है ना भाई, 20 है, वैकेंट 0, अब वो बोल रहा है 10 स्टूडेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, ठीक है, 10 तो चले गए। अब आप देखो ये जो टोटल 20 सीट पे बच्चे बैठे हुए थे ना, अब 10 तो उठ के चले गए, इसका मतलब 10 तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए, और अब जो 0 था नहीं 10 मेरे पास क्या हो जाएगी गाइस, वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ना आपको ध्यान देना, भाई 20 सीट पे 20 बच्चे तो बैठे थे, मैंने क्या किया, उसे 10 उठा के दूसरी क्लास में चले गए, भाई 10 उठा के, जिसका मतलब 10 चेयर अब मेरे पास खाली होगी, 10 वैकेंट, और 10 ये क्या हो गया, अब यहां से तो चले गए, अब बच्चे आ कितने रहे, 6 स्टूडेंट आ गए,
सिंपल। तो 6 स्टूडेंट आ रहे हैं, 10 वैकेंट सीट है आपके पास, ठीक है। तो भैया 6 बच्चे आप यहाँ से और हटा दो, इसका मतलब क्या होगा, 16 तो ऑक्यूपाइड हो गई, है ना। से भाई सिंपल है, 10 खाली सीट सीट बची हुई है ना, और 6 बच्चे इधर से आए तो 6 बच्चे 6 सीट पे बैठ जाएंगे, 16 ये हो जाएगा और 4, इसका मतलब इसमें जो ऑक्यूपाइड होगा आर में दैट इज 4। क्लियर। ऐसी आप क्यू का देख लो, क्यू का पहले शिफ्टिंग मार लो, है ना, 36 और 24। भाई यहाँ 10 बच्चे आए थे, ठीक है, इधर से 10 आए थे इधर, है ना। जब 10 आए थे तो इधर कितने हो गए, 46। 10 इधर आए थे, ठीक है, 46 आए थे, तो इधर कितनी वैकेंट हो जाएगी, दैट इज 24। फिर 24 खाली सीट है ना, तो 10 बच्चे खाली सीट पे तो बैठेंगे, 46 और ये कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 तो आए थे, उधर से 6 चले गए, जब 6 जाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास 40 है ना, 6 चले गए तो 6 बच्चे उठ के इधर आ गए इस वाली शिफ्ट में, है ना, जो भी है, तो 6 सीट और खाली हो गई, दिस इज इक्वल टू 20। एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल, ताकि कंफ्यूजन हो वैकेंट और उसका क्या सीन दिया हुआ। बहुत बढ़िया सेट आपका दिया हुआ है, बहुत बढ़िया सेट है ये वाला आपके पास, परफेक्ट लेंथ है इसकी, है ना, है ना। कोई इतना ज्यादा भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है सेट के अंदर, थोड़ा सा आपको 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 कैलकुलेट करना था, है ना। और ये भी आपका शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन भी इसका दिया परफेक्ट है, 5 क्वेश्चन का सेट आपके पास इसकी लेंथ, ठीक। तो भाई ये 4 है वैकेंट और ये 20 वैकेंट है, 4/20 मान दैट इज 1/5, दिस इज इक्वल टू 20%। ओके, so answer of this question is option number A. I hope this is clear, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट को क्या बोल, आउट ऑफ द टोटल ऑक्यूपाइड सीट्स इन क्यू, अभी क्यू का ही देखा था, दैट इज 36 और दिस इज 24, ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ये आपका वैकेंट आपका, ठीक है। 1/3 आर ऑक्यूपाइड बाय द गर्ल्स, ठीक है, आउट ऑफ टोटल ऑक्यूपाइड, ठीक है, 1/3 यानी 12 ये ऑक्यूपाइड गर्ल्स ने की है, रेस्ट जो हो गए, है ना, ये 24 जो ऑक्यूपाइड किसने की होगी आपके पास, बॉयज। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 2, ठीक है, दैट इज सिंपल भाई, मैक्सिमम पॉसिबल कितने हो सकते हैं, है ना। और क्या दिया, इट इज गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लास, ठीक है जी। टोटल स्टूडेंट 80 है ना, जो टोटल सीट है वो टोटल स्टूडेंट 80 है, सिंपल था, है ना, 80 मुझे दिया हुआ भाई। तो ये आप देखो कि 80 नहीं, दैट इज 60, गर्ल्स 12 है और गर्ल्स होगी नहीं, है ना, 24, तो ये वो वैकेंट वाले भी क्या होंगे, है ना, वो आपका लाइक आपके पे बॉयज होंगे, जरूरी नहीं है कि वो आपके बैठे नहीं है, है ना, बट क्या वो हो सकता है क्लास में तो होने होने चाहिए ना, ठीक है। मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 60 ही तो हो सकते हैं। अगर कुछ कुछ सीट आपके पास वेकेंट है ना, हो सकता है बच्चे एब्सेंट हो, समथिंग हो, वो मुझे इतना कुछ सोचना नहीं है, इसने बोल दिया ना टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर स्टूडेंट अपने पास 60 के बराबर है, गर्ल्स मेरे पास यहाँ पर बैठी हुई थी, दैट इज 12, मैक्सिमम मुझे बॉयज निकालना है, तो इसका मतलब गर्ल्स को मैं मिनिमम करूंगा इतना ही, बॉयज जो बच्चे हो गए दैट इज 40, ठीक। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये वाला, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड इन क्लास पी, पी का तो यार इक्वल ही था, आई थिंक 40-40 दिया हुआ था, एक बार चेक कर लो भाई, है ना, वैकेंट और वो आपका इक्वल, ठीक है, दिस इज 40 एंड अगेन दिस इज 40, ठीक है, दोनों क्वांटिटी इक्वल आ रही है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा यार, है ना। आप प्लीज ना आप ये क्या करिएगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का है ना, बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है। मैं लास्ट के 2 सेशन में भी ना मैंने अर्थमेटिक के रखे हुए थे आपके सेट, है ना, बट क्या थोड़ा सा टाइम इशू की वजह से ना, तो मैं आपको करा नहीं पाता, ठीक है। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, है ना, नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले इसी डीआई से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक। आप अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं बस 5-5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, ताकि आप क्या करो ना, स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये हिंदी वाले बच्चे हैं ना, जो आपको अगर हिंदी में कंफर्टेबल होता है तो आप मैनेज कीजिए, ठीक।
वैसे तो पीडीएफ अगर आप ज्वाइन करना चाहो ग्रुप तो कर सकते हो, पीडीएफ में वहां पे शेयर कर देता हूँ, है ना। 61 से 65 ये वाला डाटा, ठीक है, दोबारा आगे हटाओ भाई इसको। 61 ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ले लो सेकंड वाला क्वेश्चन भाई। 63, 64 एंड दिस इज 60। ठीक, तो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट से अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है, आप उसको कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। और आप कुछ भी, है ना, रिलेटेड टू क्वांट, है ना, आप कुछ भी अगर पूछना चाहो तो वहां पूछ सकते हो। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू फाइंड यू नो एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और समथिंग लाइक समथिंग रिलेट टू क्वांट, है ना, अगर क्वांट से कुछ भी रिलेटेड है तो आप यहाँ पर इस ग्रुप से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप ग्रुप भी ज्वाइन करना नहीं चाहते हो, लाइक ना, एनी सजेशन और समथिंग, है ना, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरी डायरेक्ट मेरी मेल आईडी, दैट इज पांचाल अरुण, है ना। वो थोड़ा सा मैं इसमें लिखना भूल गया, दैट इज 2025। यू कैन मेल एट मी, है ना, आप मुझे मेल कर सकते हो पांचाल अरुण 2025@gmail.com, डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप चाहो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ओके गाइस। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे बता सकते हो, ओके। अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको जरूर कर लीजिएगा भाई, है ना, पेन पेंसिल से अपने हाथ से करके इसको जरूर देखिए, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।